हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी IBPS RRB PO और IBPS RRB क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और लगभग आपके पास 60 डेज़ बचे हैं इस एग्ज़ाम के प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि अगस्त में शेड्यूल है। अगर हम माने तो अभी 20 डेज़ आपके पास लगभग जून के बचे हैं और जुलाई के 30 डेज़ और फिर अगस्त में मान लीजिए आपके पास 10 डेज़ रहेंगे, तो 60 डेज़ आपके पास बचे हैं। और अभी जो बिगनर हैं, जिन्होंने बिल्कुल शुरुआत नहीं की, जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, उनके लिए ये बिल्कुल नया है। तो उन्हें कैसे तैयारी करनी है, कैसे अटैम्प्ट्स करने हैं एग्ज़ाम में, उसके लिए 60 डेज़ का उनका क्या प्लान होना चाहिए, किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। साथ ही मैं आपको कुछ एक बुक भी बताऊँगी, सोर्सेज बताऊँगी मॉक टेस्ट की, कि कैसे कहाँ से आपको तैयारी करनी है। तो हम दो टाइप के एस्पायरेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहले तो जो बिल्कुल बिगनर होते हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की है, जिन्होंने अभी 60 डेज़ हैं उनके पास और अब उन्हें शुरुआत करनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस एग्ज़ाम में होती है वो ये कि ये 45 मिनट्स का प्रीलिम्स होता है, जो कंपोजिट टाइम होता है, जिसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, 40 रीजनिंग के, 40 क्वांट के। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एग्ज़ाम की है वो है टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चंस काफ़ी इजी लेवल के आते हैं और जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है, जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, वो इस एग्ज़ाम में इजीली क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। लेकिन जिनकी स्पीड कम है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो बिगनर है, पूरी एग्ज़ाम स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। इसमें ज़्यादा आपको नई नए कंसेप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है, नई नई चीज़ें जो कुछ चेंज होके आएगा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं आता इस एग्ज़ाम में। इसमें सिर्फ स्पीड और टाइम मैनेजमेंट है कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है। सिर्फ 45 मिनट से तो आप देख लीजिए कि आपको लगभग, पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपका रीजनिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है या क्वांट, उस हिसाब से आप टाइम को मैनेज कीजिए। जनरली आप 21 से 22 मिनट्स रीजनिंग को दे सकते हैं और बचा हुआ टाइम आप क्वांट को दे सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा सा कम टाइम लगता है क्वांट के कंपैरिजन में। और अटैम्प्ट करने के लिए भी आपको डिसाइड करना है कि पहले आपको रीजनिंग अटैम्प्ट करना है या पहले क्वांट अटैम्प्ट करना है। जो आप जब प्रिपरेशन पूरी करेंगे, आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, तब खुद समझ पाएंगे कि आपको पहले क्या अटैम्प्ट करना है। अब हम अगर सबसे पहले बात करें फर्स्ट चीज़ की जो आपको पढ़नी है इस एग्ज़ाम के लिए, वो होता है सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन। वो बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम में आता है। उसके अलावा नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये वो चीज़ें हैं जो आपको मैक्सिमम स्कोर दिलवाएगी। उसके बाद आते हैं DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, और एट दी एंड आते हैं अरिथमेटिक क्वेश्चंस। अब अरिथमेटिक क्वेश्चंस एक ऐसा पार्ट है जो जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मेरा थोड़ा वीक था, लेकिन अगर आप एक अच्छे लेवल से पढ़ाई करना चालू करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो वो पार्ट भी आपका अच्छा हो जाएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं बुक की जो मेरे पास है क्वांट की। ये बुक काफ़ी अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छे से इसमें बेसिक से एडवांस लेवल दिया हुआ है। ये है क्वांटा। ये क्वांटा बुक जो है ये आशीष अरोड़ा सर की है और इस बुक में मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ें लगी, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से सब कुछ दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंप्लीफिकेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो देखिए इसमें जो ये सिंप्लीफिकेशन है सेकंड नंबर पे ये दिया हुआ है, और इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और फार्मूला भी दिए हुए हैं। फिर मॉडल क्वेश्चंस के लेवल भी दिए हुए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। उसके बाद क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप अगर किसी सोर्स की बात करें तो आप यहाँ से तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन आप दिन में रोज़ कम से कम 20 लगाने की कोशिश करें। उसके बाद आते हैं हम नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज़ पे। तो जो नंबर सीरीज़ है वो भी आप एक दिन में कम से कम 20 नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस लगाएं। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके भी आप 20 क्वेश्चंस लगा सकते हैं। बात करें DI की, तो DI आप एक दिन में जो इजी लेवल के DI है वो कम से कम 5 लगाने की कोशिश करें। और जो अरिथमेटिक क्वेश्चंस हैं वो, अगर आपका अरिथमेटिक कंसेप्ट क्लियर है तो वो आप आराम से एक दिन में 20 क्वेश्चंस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अरिथमेटिक कंसेप्ट ही नहीं पता तो पहले आपको डेली कम से कम एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा अरिथमेटिक कंसेप्ट का, वो आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करें मेंस लेवल की, तो जो मेंस लेवल की तैयारी है वो आप अभी इनिशियली 30 डेज़ मत कीजिए। पहले इनिशियली 30 डेज़ आप कोशिश कीजिए, बिगनर की बात कर रही हूँ, कि आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करें और कम से कम एक हफ्ते में 3 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आप ज़रूर दें,
क्योंकि अभी आप नए हैं तो आप डेली मॉक टेस्ट नहीं लगा सकते, लेकिन जब कोई बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, उसने अच्छे से सब तैयारी कर ली है, तो वो तो डेली मॉक टेस्ट भी लगा सकता है क्योंकि उसके सारे कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन अगर आप नए हैं तो कम से कम एक हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाएं, प्रीलिम्स के और मेंस का भी 1 मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाएं। क्योंकि आपको लगेगा कि अरे अभी तो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ है, अभी मेंस के मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा, लेकिन नहीं, आपको मेंस की तैयारी साथ साथ लेके चलनी है। नहीं तो अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो फिर आप मेंस में रह जाएंगे और फिर एट द एंड आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो साथ साथ हमें तैयारी करनी है। मेंस के मॉक टेस्ट हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाएं, उसका अच्छे से एनालिसिस करें। अब हम अगर बात करें मॉक टेस्ट की, तो आप कहाँ से लगा सकते हैं। तो मॉक टेस्ट जो मैंने अपने टाइम पे लगाए थे, मैं अड्डा 247 के मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाती थी। अगर मुझे थोड़ा हाई लेवल के मॉक टेस्ट लगाने थे तो मैं ऑलिव बोर्ड के लगाती थी। प्रैक्टिस मॉक के मॉक टेस्ट भी सुना है मैंने कि वो अच्छे हैं, टेक्स्ट बुक के भी सुना है अच्छे हैं, तो इस टाइप के मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट अगर आप लगाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है। आप एक फ्री मॉक टेस्ट लगा के भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोशिश करें कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। और अगर हम इस बुक की बात करें तो इसके जो कंटेंट्स है उसमें सब कुछ दे रखा है बहुत ही अच्छे से। जैसे पहला है नंबर सिस्टम, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिगनर के लिए, तो इसमें नंबर सिस्टम दिया हुआ है। देन सिंप्लीफिकेशन है सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका बेसिक डेवलप करने के लिए। उसके बाद है एवरेज, एवरेज से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ये ईजी भी रहते हैं। देन परसेंटेज, फिर 6th है प्रॉफिट एंड लॉस, 7th है रेशो एंड प्रपोर्शन, एलिगेशन और मिक्सचर, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मेंस में काफ़ी आ जाते हैं, तो ये मेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। देन इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, मेंसुरेशन, इसके भी कभी कभी मेंस में क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्री में भी इसके कुछ इजी क्वेश्चंस आते हैं मेंसुरेशन के। डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड नंबर सीरीज़, तो इसमें बुक में सारे जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो बहुत ही अच्छे से बेसिक से एडवांस लेवल तक दे रखे हैं। काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। तो इसीलिए ये बुक को आप ज़रूर एज अ बिगनर परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये बुक। और अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो ये आप 60 डेज़ का प्लान बना के चलिए कि आपको एक दिन में इतना क्वांट पढ़ना ही है। रीजनिंग, तो आप रीजनिंग के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आपको रीजनिंग को डे वाइज पढ़ना है। इन क्वांट की बात करें तो आपको जिस तरीके से मैंने बताया आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और चीज़ ये बताऊंगी कि अगर आपको कुछ भी नए नए तरीके से एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना सीखना है तो मॉक टेस्ट में वो तरीका अपना के पहले ही देख लें। एग्ज़ाम में जाके आप रिग्रेट मत कीजिए कि अरे मैं तो शायद पहले क्वांट अटैम्प्ट कर लेता तो शायद मेरा ज़्यादा अच्छा होता, या पहले रीजनिंग कर लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। ये सारे जितने भी ट्रायल एंड एरर है ये मॉक टेस्ट में लगा के देख लीजिए, वहाँ आपको समझ आ जाएगा कि आपसे ये हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। So thank you so much for watching this video and don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel.